नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंफॉर्मेशन हलचल। हिंदी चीनी भाई भाई एक नारा चला था, लेकिन हाल के दिनों में पैदा भारत चीन सीमा विवाद आजकल कुछ ज्यादा चर्चा में है। आखिरकार क्या है ये विवाद? आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तकरीबन 3500 किलोमीटर की साझी सीमा को लेकर दोनों देशों ने 1962 में जंग लड़ी, लेकिन विवादों का निपटारा ना हो सका। दुर्गम इलाका, कच्चा पक्का सर्वेक्षण और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नक्शे ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच सीमा पर तनाव उनके पड़ोसियों और दुनिया के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ है। अक्साई चीन, काराकाश नदी पर समुद्र तल से 14,000 से 22,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद अक्साई चीन का ज्यादातर हिस्सा वीरान है। 32,000 वर्ग मीटर में फैला ये इलाका पहले कारोबार का रास्ता था और इस वजह से इसकी काफी अहमियत है। वहीं भारत का कहना है कि चीन ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन में उसकी 38,000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा रखी है। भारत इसे अपना हिस्सा बताता है, जिसके चलते हिमालय क्षेत्र में सीमा विवाद को निपटाने के लिए 1914 में भारत शिमला तिब्बत सम्मेलन बुलाया गया। अगर मैकमोहन लाइन की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने मैकमोहन रेखा खींची, जिसने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा का बंटवारा कर दिया। चीन के प्रतिनिधि शिमला सम्मेलन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस समझौते पर दस्तखत करने या उसे मान्यता देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि तिब्बत चीनी प्रशासन के अंतर्गत है, इसीलिए उसे दूसरे देश के साथ समझौता करने का हक नहीं बनता है। तो वहीं इसके बाद 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा रेखा का दर्जा दे दिया। हालांकि 1950 में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के बाद भारत और चीन के बीच ऐसी साझी सीमा बन गई जिस पर कोई समझौता नहीं हुआ था। चीन मैकमोहन रेखा को गैर कानूनी, औपनिवेशिक और पारंपरिक मानता है, जबकि भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा देता है। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत के इलाके में व्यापार और आवाजाही के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के बाद भारत ने यह समझा कि अब सीमा विवाद की कोई अहमियत नहीं है और चीन ने ऐतिहासिक स्थिति को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये बात भारत की भूल थी। उधर चीन का कहना था कि सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है और भारत तिब्बत में चीन की सत्ता को मान्यता दे। इसके अलावा चीन का भी ये कहना था कि मैकमोहन रेखा को लेकर चीन की असहमति अभी भी कायम है। इसके बाद ठीक 1962 में दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई। महीने भर चली इस जंग में चीन की सेना भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुस आई। भारत में चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वापस लौटी। यहाँ भूटान की भी सीमा लगती है। सिक्किम वो आखिरी इलाका है जहाँ तक भारत की पहुँच है। इसके अलावा यहाँ के कुछ इलाकों पर भूटान का भी दावा है और भारत इस दावे का समर्थन करता है। अगर मानसरोवर की बात करें तो मानसरोवर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, जिसकी यात्रा पर हर साल कुछ लोग जाते हैं और भारत चीन के रिश्तों का असर इस तीर्थ यात्रा पर भी साफ देखा जा सकता है। मौजूदा विवाद उठने के बाद चीन ने श्रद्धालुओं को वहां पूर्वी रास्ते से होकर जाने से रोक दिया था। भारत और चीन की ओर से बीते 40 सालों में इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने की कई कोशिशें हुई। हालांकि इन कोशिशों से अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। चीन कई बार ये कह चुका है कि उसने अपने 12 से 14 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद बातचीत से हल कर लिए हैं और भारत के साथ भी ये मामला निपट जाएगा। लेकिन 19वीं सदी के बातचीत के बाद भी सिर्फ उम्मीदें ही जताई जाती हैं। तो वहीं अब इन दिनों पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में माहौल काफ़ी गर्म बना हुआ है और अब देखते ही देखते सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़पों में 20 भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत और चीन के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इस पूरे विवाद के पीछे चीन की बड़ी साजिश थी। ड्रैगन ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत गलवान घाटी में घटना को अंजाम दिया
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने इस घटना के लिए पहले से ही योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि चीन ने जमीनी हालात को बदलने की साजिश की है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि विवाद निपटने के लिए रास्ते पर था, लेकिन चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में हमारे हिस्से की एलएसी पर ढांचा खड़ा करना चाहा। यह विवाद की जड़ बना और चीन ने पूरी तरह सोची और समझी योजना बनाकर कार्रवाई की, जिससे हिंसा हुई और दोनों ओर के सैनिक शहीद हुए। इस समय हालात नाजुक हैं। एक तरफ देश जहां कोरोना के संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान किसी दूसरी तरफ इशारा करता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अपनी अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को उकसाने पर भारत अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।